किडनी बहुत ज़्यादा फेल हो रही है लोगों की, जिसमें लोगों के नेफ्रोटिक सिंड्रोम, इसके अलावा कोई ऑपरेशन की वजह से, कई बार किडनी की पथरी का ऑपरेशन कराने के बाद। तो हमारे देश में प्रॉब्लम क्या हो रही है कि खाना पीना और लाइफस्टाइल गलत होने की वजह से, और पका हुआ खाना ज़्यादा खाने की वजह से, जंक फूड ज़्यादा खाने की वजह से, या दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट की वजह से किडनी फेलियर की प्रॉब्लम बढ़ रही है। बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा, शुगर कंट्रोल नहीं हो रही। अगर कंट्रोल हो रही है तो दवाइयों से, वो दवाइयाँ उल्टा ख़राब कर रही हैं किडनी को भी, लीवर को भी, हार्ट को भी। और हमारा जो हॉस्पिटल है हिम्स, जहाँ मैं चंडीगढ़ में बैठा हूँ, अब तो पूरे भारत में टोटल हमारे 10 हॉस्पिटल हो चुके हैं। गुड़गांव में, लखनऊ में, जयपुर, जोधपुर, अमृतसर, चंडीगढ़, ज़ीरकपुर, इसके अलावा भागलपुर, गोवा, ठाणे, मुंबई में, तो ऐसे संगरूर में। तो इस तरह हमारे कई सेंटर खुल चुके हैं। बेसिकली हमारा मकसद क्या है? पेशेंट को गाइड करना। तो पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूँगा, हमें ये बताया जाता है कि किडनी एक बार फेल हो गई तो दोबारा उसके बाद इसका कोई इलाज नहीं है, कुछ नहीं हो सकता। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरे हाथ में रिसर्च पेपर है। इजराइल एंड यूएस के रिसर्चर ने रिसर्च करी कि किडनी आर कैपेबल ऑफ रीजनरेशन। तो ये पूरा रिसर्च पेपर है, आप चाहो तो मैं पूरी रिपोर्ट निकाल के भी आपको दिखा सकता हूँ। तो ये मैंने आपको आइडिया दे दिया कि इजराइल जैसा देश, यूएस के रिसर्चर्स ने ये प्रूव किया कि किडनी अपने आप को रीग्रो, अपने आप को रीमॉडल कर सकती है। ऐसे ही मैं आपको स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च दिखा देता हूँ, जो कह रही है एडल्ट किडनी कॉन्स्टेंटली ग्रो, रीमॉडल देमसेल्फ, स्टडी फाइंड्स, यानी कि किडनी अपने आप को रीमॉडल कर सकती है। ये रिसर्च पेपर आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। पहली बात तो हमें ये समझना चाहिए, किडनी रीग्रो करती है, किडनी अपने आप को ज़िंदा करती है। अब मैं सबूत भी दिखा सकता हूँ आपको। ये एक पेशेंट का स्कैन है मेरे हाथ में। पेशेंट का नाम है कुशल तिवारी। कुशल तिवारी, 24 साल, 12 जनवरी की रिपोर्ट है ये। इस रिपोर्ट के हिसाब से जो इनकी किडनी है वो 0.3% काम कर रही है। 0.39, ये देखो 0.39, यानी कि 0% काम कर रही है एक तरह से। मतलब एक स्वस्थ व्यक्ति की किडनी 1 मिनट में 100 ml खून साफ करती है, जिसको GFR बोलते हैं, ग्लोबल फिल्ट्रेशन रेट। ग्लोबल GFR बोलते हैं उसको, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अब मुझे बताओ, एक व्यक्ति की 1 मिनट में 100 बार करती है, इसकी 1% भी नहीं कर रही थी। और ये व्यक्ति डायलिसिस पे था, हफ्ते में 2 डायलिसिस थे, और डॉक्टर ने ट्रांसप्लांट बोला था। ये रिपोर्ट थी, मैंने बताई पहली 12 जनवरी की। मैं आपको कहूँगा कि ये स्कैन्स, आप रिपोर्ट साफ सी स्क्रीन पे दिखा देना उस टाइम पे। ये दूसरी रिपोर्ट है 18 अप्रैल की, और इसकी किडनी 9.3% काम करने लग गई, यानी कि 3 महीने में 18 गुना काम करना शुरू कर दिया किडनी ने। 3 महीने में 18 गुना। इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए? मुझे तो लगता नहीं। अगर हाथ कंगन को आरसी क्या, वो कहते हैं पढ़े लिखे को फारसी क्या। जी सर, इसे क्या खाना खिलाना आपने सजेस्ट किया तो इतना जल्दी रिकवर कर गया और इतना ज़्यादा रिकवर कर गया? ये पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था 10 दिन के लिए, जिसमें सुबह से लेकर रात तक का पूरा एक डाइट प्रोटोकॉल है। हम कुछ चीज़ें यहाँ बंद करते हैं, कम करते हैं। नंबर 1, हम डेयरी प्रोडक्ट्स को बिल्कुल बंद करते हैं। डेयरी प्रोडक्ट समझते हो? दूध, दही, मलाई, पनीर। हम देसी गाय का कोई घी खा रहा होगा उसको मना नहीं करते हम, ठीक है? तो हम दूध मना करते हैं पहली बात तो। भैंस का खास तौर पे, देसी गाय का मना नहीं करते, लेकिन हम कहते हैं दूध मत पियो, उसकी दही बना के खा लो। या फिर हम नारियल के दूध की दही, बादाम के दूध की दही बनाना सिखाते हैं यहाँ पे। दूसरा, रोटी चावल की जगह या मोटे अनाज खिलाए गए, जिसको बोलते हैं मिलेट्स, जिसको हम बोलते हैं मोटे अनाज, कंगनी, हरी कंगनी, स्वांक। इसके अलावा 5 तरह के पौष्टिक मिलेट्स हैं, और 4 तरह के न्यूट्रल मिलेट्स हैं, जिनको आप जानते हो, जौ, बाजरा, मक्की, ये न्यूट्रल मिलेट्स हैं। मैं पौष्टिक मिलेट्स की बात कर रहा हूँ, जो 5 तरह के पौष्टिक मिलेट्स हैं। तो मिलेट्स खिलाए गए। उन मिलेट्स को भी फर्मेंटेड करके, बैक्टीरिया उठा के, उसमें खमीर उठा के, उसके अंदर की शक्ति बढ़ाकर, एक होता है मिलेट्स, एक होता है फर्मेंटेड मिलेट्स। तो फर्मेंटेड मिलेट्स खिलाए गए। इसके अलावा ग्रीन जूस, रेड जूस, जिसको हम ग्रीन ब्लड भी बोलते हैं, रेड ब्लड भी बोलते हैं, चुकंदर, पालक, कड़ी पत्ता, पीपल का पत्ता, बरगद का पत्ता, व्हीट ग्रास, इन सबको मिलाकर जूस बनाए गए। इसके बाद आगे की बात करते हैं। नाश्ते में इनको हर्बल टी, जड़ी बूटियों की चाय, फ्रूट्स की प्लेट, सैलड, ये सब खिलाए गए। जूसेस पिलाए गए, नारियल पानी पिलाया गया, और नंगे पांव घास पे घूमने को बोला गया। पॉजिटिव थिंकिंग के लिए बोला गया। कुछ विशेष जड़ी बूटियों की बनी हर्ब्स दी गई, जैसे मकोए, कासनी, पुनर्नवा,
इस तरह की जड़ी बूटियाँ दी गई तो किडनी रीग्रो कर गई। ये तो मैंने आपको एक रिपोर्ट दिखाई, मैं आपको एक रिपोर्ट और दिखाना चाहूँगा। ये एक पेशेंट है नेहा, ये भी 23 साल की है, अनमैरिड लड़की है। इसकी किडनी 10.5% काम कर रही थी, देखो, और डेट है इसकी रिपोर्ट की 29 मार्च 2022। 29 मार्च 2022 को 10.5% काम कर रही थी। अब अगली रिपोर्ट देख लेते हैं। 11 जुलाई 2022 को, 11 जुलाई 2022 इनकी किडनी हो गई 16.5%। जो 10.5% थी वो 16.5% हो गई। 6% किडनी ने काम करना बढ़ा दिया। तो ये अनमैरिड लोग हैं। मैं आपको बुजुर्ग लोग भी दिखा सकता हूँ, 60 साल के, 70 साल के, 74 साल के। मेरे यहाँ हाईएस्ट पेशेंट 88 ईयर्स के हैं जिनकी किडनी में इंप्रूवमेंट आई है। गुरु जी, खाने के लिए हमने कहा मिलेट्स खाओ। दो हमारे पास क्वेश्चन आते हैं कि मिलेट्स खाते हैं उन्हें क्या आ जाती है, नाशा फील करते हैं या उल्टी करते हैं। और दूसरा पेशेंट कह रहा है कि मिलेट्स खाएंगे, जब किडनी खराब होगी तो खाएंगे कैसे, उसे पचेगा कैसे। ये दो नहीं, पहली बात आपका क्वेश्चन में पहली बात तो ये, मिलेट्स हमारे देश के मूल अनाज हैं। बेसिकली हमारे परदादा, दादा, लक्कड़ दादा, उनके भी पापा मिलेट्स ही खाया करते थे। मिलेट्स नाम अंग्रेजी लग रहा है, अब उसको मैं कोदरा कह दूं, कोदो कह दूं, उसको मैं कुटकी कह दूं। इस स्वांक के चावल आप व्रतों में खाते आए हो। तो गुरु नानक देव जी के प्रसंग में एक भाई लालो के साथ एक प्रसंग आता है कि उन्होंने रोटी खाई तो वो कोदरे की रोटी खाई। तो कोदरा, उस टाइम कोदरा था ना, गेहूं नहीं था। ये गेहूं चावल बाद में आए हैं और ये हमारे स्टेपल फूड थे, हमारे रेगुलर फूड नहीं थे। आप गलती क्या करते हो, पूरा साल गेहूं, पूरा साल चावल खा रहे हो। ऐसे नहीं करना होता। पहले आप याद करो, ऐसे 20-25 साल पहले सर्दियों में आप मक्की की रोटी खाते थे, कभी जौ की खाते थे, कभी बाजरे की खाते थे, कभी आप गेहूं खाते थे, कभी चावल खाते थे। आजकल पता गलती क्या कर रहे हो, एक ही प्लेट में रोटी भी होती है, चावल भी होते हैं। कभी भी एक साथ 2 अनाज नहीं खाने होते। हम क्या करते हैं, सुबह गेहूं खा रहे हैं, शाम को चावल खा रहे हैं। नो, एक दिन में एक अनाज। और जिस अनाज की आप इतनी पूजा करते हो, गेहूं और चावल, तो गेहूं का सच सुन लो, गेहूं में 0.2% फाइबर होता है। 0.2%। नहीं, चावल में 0.2% फाइबर होता है, गेहूं में 1% फाइबर होता है, और जो मैंने कोदरा बताया है उसमें 10% फाइबर होता है। तो आप बताओ, आप खा क्या रहे हो? अगर आप कचरा खाओगे तो किडनी फेल करोगे ना, लीवर फेल करोगे ना, आप शुगर होगी, बीपी होगा। और सबसे बड़ी बात, जो आप गेहूं और चावल खाते हो, जैसे ये खाते हो, इनमें जो अंदर इसके प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की संरचना है वो नॉर्मल है। तो ये क्या करते हैं, विदिन 1 घंटे से 2 घंटे के अंदर हमारे ब्लड में शुगर बढ़ा देते हैं। तो हमारी बॉडी में एकदम शुगर का ब्लास्ट होता है। जब शुगर बढ़ती है तो पेनक्रियास फिर इंसुलिन का ब्लास्ट करता है। तो हमारे शरीर में 2 प्रतिक्रियाएं बड़ी खतरनाक होती हैं, ब्लड में एकदम ग्लूकोज का बढ़ना। लेकिन जो मिलेट्स हैं, मोटे अनाज जिसको मैं बोल रहा हूं, वो धीरे धीरे पूरे दिन में स्टेप बाय स्टेप, हौली हौली आराम से अपना ब्लड हमारे खून में छोड़ते हैं। तो मेरे सामने आप नोटिस करो, एक ये इस तरह से सिर नीचे है, पाँव ऊपर है, जिसको बोलते हैं हम हेड डाउन टिल्ट। आप इसमें हमारे पेशेंट्स की वीडियो भी देख सकते हो कि सिर नीचे करके पेशेंट पैर ऊपर करके लेटे हुए हैं, जिसको हेड डाउन टिल्ट बोलते हैं। और ये 10 डिग्री का कोण होता है। ये किडनी पेशेंट, लीवर पेशेंट को हम करवाते हैं। इसका पर्पस क्या है, तो इस पर रिसर्च हो चुकी है, जर्नल छप चुका है कि हेड डाउन टिल्ट करने से आपकी किडनी की आउटपुट बढ़ती है, यूरिन निकलना बढ़ता है, पसीना निकलना बढ़ता है, अंगों की कार्य क्षमता बढ़ती है। ये रिसर्च पेपर दिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। एक और दिखा देता हूँ मैं, लैंसेट में छपा हुआ, ये लैंसेट में भी जर्नल छप चुका है कि हेड डाउन टिल्ट, लैंसेट क्या कह रहा है कि ये हमारे बॉडी के अंदर की फिल्ट्रेशन को ठीक करता है। अब किडनी में प्रॉब्लम कितनी तरह की होती है। एक होती है पॉलीसिस्टिक किडनी, मतलब किडनी के ऊपर छोटे छोटे फोड़े या सिस्ट जैसे फोड़े हो जाते हैं। एक होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जिसमें प्रोटीन लॉस शुरू हो जाता है, यूरिन में पेशाब आना शुरू हो जाता है। एक होती है आईजी नेफ्रोपैथी, एक होता है एक्यूट किडनी फेलियर, एक होता है सीकेडी, क्रोनिक किडनी फेलियर। इसके अलावा किडनी में पथरी की वजह से होता है, और एक होता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो ये किडनी के बीमारियों के नाम हैं। तो आप नामों से मत घबराओ, किडनी की बीमारी कैसी भी हो, हिम्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ में और पूरे भारत में जहाँ जहाँ हमारे हिम्स हैं, आप अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करो, खाने पीने में परहेज करने पे पूरा जोर दो, हम ठीक करेंगे इस हॉट वाटर इमर्शन, जिसको बोलते हैं 40 डिग्री पानी टेम्परेचर में गर्म करके ऐसे बैठना। आप यहाँ पे पेशेंट जो टब्स में बैठे हैं उनकी वीडियोस भी देख सकते हो। इस तरह पानी को गले तक रख के
इसमें बैठना होता है और पानी का टेम्परेचर 40 डिग्री रखना होता है। और इसके ऊपर रिसर्च पेपर है, वो दिखा देता हूँ आपको मैं। ये किडनी इंटरनेशनल जर्नल में रिसर्च पेपर छपा है जो बोल रहा है कि किडनी रिवाइव हो सकती है, रीग्रो कर सकती है। और मैं आपको प्रूफ भी दिखा रहा हूँ साथ साथ में। ये देखो, एक और बच्चा है गुरसेवक सिंह, ये रिपोर्ट है मेरे हाथ में, 18 साल का बच्चा है। जब ये हमारे हॉस्पिटल में आया था व्हील चेयर पर आया था, यानी कि चल भी नहीं सकता था। व्हील चेयर का मतलब समझते हो, पेशेंट चलने की कंडीशन में भी था। ये इसकी पुरानी रिपोर्ट है, ये इसकी नई रिपोर्ट है, दोनों का कंपैरिजन लिखा हुआ है। गुरसेवक सिंह, उम्र 18 साल, पहली रिपोर्ट है 27 नवंबर 2021 की, जो कि कह रही है किडनी 8.9%, यानी कि लगभग 9% किडनी काम कर रही है। और फिर रिपोर्ट है 21 फरवरी 2022 की, इसकी किडनी 9 से सीधा 18% पे काम करने लग गई, व्हील चेयर भी छूट गई, डायलिसिस भी बंद हो गया और इस पेशेंट ने अपना फिस्टूला भी निकलवा दिया। तो ये सबूत ही हैं। और मैं अब कहाँ से आपके लिए क्या लाऊं, आप भी खुद समझदार हो। एक है हेड डाउन टिल्ट, मैंने आपको इसके रिसर्च पेपर दिखा दिए। एक मैंने दिखा दिया आपको ये वाला, की कहते हॉट वाटर इमर्शन। इसके ऊपर हमारे हॉस्पिटल में भी श्रीधर यूनिवर्सिटी पिलानी और दयानंद मेडिकल कॉलेज जलंधर ने भी एक ऑब्जर्वेशनल स्टडी किया। 6 महीने तक 100 किडनी पेशेंट पे रिसर्च की गई। ये पूरी रिपोर्ट है इसके अंदर, ये नेट पे भी पड़ी है। हमारे जो संस्था के मेन हैं डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, उनकी वेबसाइट पे भी ये रिसर्च पेपर पड़ा है और एक किताब भी छाप चुका है इसके ऊपर, एंड ऑफ ट्रांसप्लांटम। वो भी आप किताब हमारी वेबसाइट से देख सकते हो। तो ये जो रिसर्च पेपर है ये क्या कह रहा है कि 75% लोगों का डायलिसिस बंद हो गया, जिनको ज़रूरत ही नहीं थी, जिनको मतलब ज़रूरत नहीं पड़ी उनको। इसके अलावा और दिखा देता हूँ मैं रिसर्च पेपर, हॉट वाटर इमर्शन, यानी कि पानी के टब से किडनी के क्रोनिक फेलियर ठीक होता है, ये भी रिसर्च पेपर है। ये अलग रिसर्च पेपर है, वाटर इमर्शन मॉडल इन नेफ्रोलॉजी, ये भी आप रिसर्च पेपर पढ़ सकते हो। तो ये सब क्या है, ये सब प्रूफ्स हैं कि किडनी फेल ठीक हो सकता है। मैं आपको एक, आपने बोला सारे पेशेंट मैंने जवान दिखाए, तो मैं आपको एक 63 साल के बुजुर्ग रविंदर सिंह की रिपोर्ट दिखाता हूँ। इनकी पहली जो हमारे पास, इनका जो पहला हमने DTPA स्कैन करवाया जिसमें इनकी किडनी 13% काम कर रही है। ये देखो 13.3% काम कर रही है किडनी इनकी। और ये इनका डेट है 20 जनवरी की रिपोर्ट है, ये 63 साल के हैं। फिर दूसरी रिपोर्ट है इनकी 26 मार्च की, जिसमें कर दी किडनी अपने आप को ले गई 18.5% पे। ये 26 मार्च की रिपोर्ट है, 18.5% हो गई। फिर इनकी तीसरी रिपोर्ट है 25 मई की, जिसमें किडनी कर रही है 20.5% काम, यानी कि हर रिपोर्ट के साथ किडनी अपने आप को ग्रो कर रही है। ये सबूत हैं। ये रिपोर्ट्स मैं चाहूँगा कि आपको स्कैन करके इसके ऊपर क्लोज करके दिखा दिए जाएं। ये सब कैसे संभव हो रहा है, ये हो कैसे पा रहा है, तो इसमें हम सारा का सारा सहारा ले रहे हैं आयुर्वेद का। आयुर्वेद, वेद का मतलब वेदों का सहारा ले रहे हैं। हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। आयुर्वेद वेदों का ही हिस्सा है। तो चंडीगढ़ में जो अभियान शुरू हुआ था, अब गुड़गांव, अमृतसर, दिल्ली, जलंधर, जयपुर, जोधपुर, लुधियाना, पटियाला, संगरूर, कई शहरों में हिम्स शुरू हो चुका है। हिम्स की ब्रांचेस शुरू हो चुकी हैं। अब हमें सिर्फ आपकी मदद चाहिए। भाई राजीव दीक्षित की याद में ये हिम्स शुरू हुआ था। भाई राजीव दीक्षित चाहते थे पूरे विश्व में आयुर्वेद का डंका बचे, आयुर्वेद की वजह से भारत विश्व गुरु बने। हमें आपकी मदद चाहिए। हर किडनी पेशेंट, लीवर फेल के पेशेंट और कैंसर के पेशेंट तक इस वीडियो को पहुंचाइए और भारत को विश्व गुरु बनाने में हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।